आज हम लेकर खड़ी बड़ी खबरें। अडानी पर अमेरिका में आरोप, भारत में भूचाल। भारतीय अरबपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग के प्रकोप से उबरे ही थे कि अमेरिका में उन पर अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के चलते गुरुवार को अडानी समूह के शेयरों और देश की सियासत में भूचाल आ गया। समूह के शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 422 अंक गिरा और निफ्टी 23,350 पर आ गया। इससे निवेशकों को 5.35 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ में भर्ती में मची भगदड़ के लिए सेना जिम्मेदार। तो पिथौरागढ़ में बुधवार को सेना भर्ती के दौरान हुई भगदड़ और अव्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन ने सेना को जिम्मेदार बताया। प्रशासन ने इस संबंध में गुरुवार को जारी एक बयान में आरोप लगाया कि सेना के स्तर से अनिर्णय की स्थिति व दानापुर बिहार में होने वाली यूपी के युवाओं की भर्ती निरस्त होने से यहां हालात बिगड़े। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया कि जिले में प्रादेशिक सेना की भर्ती की तैयारियों के संबंध में बीती 8 नवंबर को बैठक हुई थी। प्रशासन को अवगत कराया गया था कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती सागर, दानापुर बिहार और पिथौरागढ़ में होनी है। यह भी जानकारी दी थी कि अन्य राज्यों के लिए निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की भीड़ कम रहेगी, लेकिन उत्तराखंड के लिए तय तिथियों पर संख्या अधिक होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के लिए घोषित तिथियों पर पश्चिमी यूपी के युवा यहां आ सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत होगी। डीएम ने बताया कि 11 नवंबर को उत्तराखंड परिवहन व परिवहन विभाग से अतिरिक्त बसों का अनुरोध किया था। इस बीच यूपी के अभ्यर्थियों के लिए दानापुर में होने वाली भर्ती 17 नवंबर को अचानक निरस्त हो गई। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को इसकी सूचना पत्र के माध्यम 18 नवंबर को मिली। 182 शिक्षक कार्मिकों को नोटिस। तो शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक और कार्मिकों पर अनिवार्य रिटायरमेंट की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने चिन्हीकरण के बाद इन शिक्षक और कार्मिकों को अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर अंतर महाद्वीपीय मिसाइल दागी। खाद्य वस्तुओं के दाम 2 साल में सबसे ज़्यादा। रुड़की में सिपाही 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस ने रुड़की में छापा मारकर प्रवर्तन के सिपाही को 10,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सिपाही के पास बरामद दस्तावेजों की भी जांच चल रही है। मोदी को गयाना और डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान मिला। राशन की दुकानों में महिलाओं को आरक्षण। तो प्रदेश में राशन की दुकानों के लाइसेंस में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन जैसी सख्ती से ही नदियां होंगी निर्मल। तो कोरोना काल में सुधर गई थी जल की गुणवत्ता। उत्तराखंड बोर्ड के प्रैक्टिकल 16 जनवरी से होंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड के तहत प्रयोगात्मक परीक्षा प्रैक्टिकल का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने गुरुवार को बताया कि प्रैक्टिकल 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कराए जाएंगे। डॉक्टर सती ने बताया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर ली गई है। वर्तमान बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल तक जारी करने का प्रयास किया जाएगा। यूक्रेन का दावा, रूस ने ICBM दागी। पुतिन बोले MRBM का परीक्षण किया। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला। तटरक्षक के अपर महानिदेशक बने पौड़ी के बडोला। तो पौड़ी के पठोल गांव के मूल निवासी आनंद प्रकाश बडोला तटरक्षक के अपर महानिदेशक बनाए गए हैं। कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का लाभ मिला था। यासीन को जेल में मिले सुविधा।
ओपनर कर्मियों के मामले में सभी संबंधित विभाग दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। तो ओपनल कर्मियों के मामले में सरकार को सुप्रीम झटके के बाद अब सभी संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। मामला राज्य के ओपनल के माध्यम से कार्यरत 22,000 कर्मियों से जुड़ा है। ओपनल कर्मियों को नियमित करने से संबंधित है मामला। तो ओपनल से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी को नियमित करने के संबंध में उच्च न्यायालय नैनीताल ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था। सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई थी। उत्तराखंड राज्य एवं अन्य बनाम कुंदन सिंह एवं अन्य 3 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया। केदारनाथ उपचुनाव में 58.89% मतदान। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 58.89% मतदान हुआ है। कुल 90,875 मतदाताओं में से 53,513 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहर में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती। तो अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई होगी। नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों के होश उड़े। सहकर्मी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो डनवाला स्थित एक बुटीक में सहकर्मी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित किराए का कमरा दिखाने के बहाने युवती को लेकर गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। हत्या या हादसा 21 दिन बाद भी पता नहीं लगा पाई पुलिस। तो चंदनवाड़ी कोलोपानी निवासी युवक का 20 अक्टूबर की रात को IMA के निकट सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिला था। इस घटना के 21 दिन बाद भी पुलिस अब तक यह पता नहीं कर पाई कि युवक की हत्या कर शव फेंका गया या फिर उसकी किसी हादसे में मौत हो गई। मृतक युवक के स्वजन इंसाफ की गुहार लगाते हुए लगातार थाना चौकी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अतिक्रमण करने वाले पर कार्रवाई की मांग की। यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध अभियान आज से चलेगा। जल्द नियुक्त करें बाकी DOC, 30 तक निरीक्षण रिपोर्ट दें। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय खेल फेडरेशन को दिए निर्देश। प्राधिकरण गठित कर अगले वर्ष की यात्रा तैयारियों में जुटें। तो कहा राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की हर हफ्ते करें समीक्षा। राशन दुकानों में महिलाओं को 33% आरक्षण की तैयारी है। मेडिकल कॉलेज और कैंसर संस्थान को मिली 11 और फैकल्टी। बेबस बेरोजगार ट्रेन पहुंचने की गलत सूचना पर 20 बसें स्टेशन पहुंचाई। भगदड़ के निशान दिन भर सामान खोजते रहे युवा। तो पिथौरागढ़ के देवकटिया में भगदड़ के बाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सामान खोजते दिखाई दिए अभ्यर्थी। टनकपुर से 1700 रुपये में पिथौरागढ़ पहुँचे। तो सीमांत में जहां अधिकतर लोगों को बेरोजगार युवाओं की पीड़ा महसूस हुई और अपने तरीके से उनकी मदद की, वहीं कुछ टैक्सी चालकों ने आपदा को अवसर बनाकर युवाओं के साथ लूट खसोटी की। मैदानी क्षेत्रों से जिला मुख्यालय की आवाजाही का किराया 3 गुना तक युवाओं से वसूला। भर्ती स्थल पर रात 2 बजे से युवाओं ने डाला डेरा। युवाओं की परेशानी देख कांग्रेस भड़की। तो पिथौरागढ़ में आयोजित सेना की भर्ती में युवाओं को हुई असुविधा पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने इसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गुस्साए कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। लोहाघाट से 14 रूटों पर बसों का संचालन ठप रहा। पिकअप वाहन को बनाया घर। तो बुलंदशहर से पहुंचे युवाओं ने पिकअप को ही अपना घर बना लिया। प्रादेशिक भर्ती में शामिल होने पहुंचे राजू ने कहा कि वह 5 साथियों के साथ 20,000 रुपये में वाहन बुक कर पहुंचे हैं। एक साथी भर्ती की दौड़ में सफल हो गया, अन्य 4 लोग भर्ती में असफल हो गए। सहारनपुर, एटा, कासगंज से भी युवा पिकअप में भरकर जिला मुख्यालय पहुंचे और कड़ाके की ठंड में रात काटी।
कुमाऊं की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 107 नई बसें। आज यातायात प्लान देखकर ही या घर से बाहर निकलें तो हल्द्वानी में रूट आज डाइवर्ट रहेगा। तो 5 नवंबर को शुरू हुए गोलजू संदेश यात्रा प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण कर गुरुवार रात्रि हल्द्वानी पहुंच गई है। यात्रा का स्वागत ढोल दमाव के साथ किया गया। बिजली चोरों पर कसेगा शिकंजा, अधिक भार पर जुर्माना। तो लगातार मिल रही शिकायतों पर ऊर्जा निगम की सतर्कता इकाई ने कसी कमर। 30 लाख क्विंटल गन्ना पेराई लक्ष्य के साथ शुरू हुआ सत्र। बकाया चुकाया नहीं, शुरू कर दी विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारी। भारतीय चिकित्सा परिषद को जल्द मिलेगा नया भवन। मसूरी का कंपनी बाग अब हुआ अटल उद्यान। नवविवाहिता ने पति समेत 3 पर दर्ज कराया मुकदमा। तो नवविवाहिता ने कोतवाली में देहरादून निवासी पति समेत 3 ससुरालों के विरुद्ध उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में कहा कि पति अपने मौसा को पुलिस में कार्यरत का रौब भी दिखाता है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय कार्यशाला करेगी सपा। उत्तराखंड के 5 लोगों को आज मिलेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को दिखाएंगे रोजगार की राह। तो प्रदेश के 1870 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ज्येष्ठ विज्ञानी सहायक की भर्ती परीक्षा आज से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ज्येष्ठ विज्ञानी सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की लिखित परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाएं 29 नवंबर तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित की जाएंगी। युवाओं के कौशल विकास को दून पुस्तकालय में होंगे सत्र। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने प्रयोगों को परस्पर साझा करें। उत्तराखंड के 19 अस्पतालों में बढ़ेगी सुविधाएं। हल्द्वानी कॉलेज के कैंसर संस्थान को मिले डॉक्टर। टिहरी में मेडिकल कॉलेज के लिए 100 एकड़ भूमि को मंजूरी मिली। कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलना मुश्किल। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में फिलहाल छूट मिलना मुश्किल है। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई और इसका परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर चर्चा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि यदि भर्ती की कोई विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो बीच में उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। बैठक में अन्य प्रदेशों में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु के मानक का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार के साथ ही गृह विभाग के अफसर मौजूद रहे। विदित है कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। प्राधिकरण गठित कर यात्रा की तैयारी में जुटे अधिकारी। उपनल 85 और पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल होंगी। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी निरस्त करने आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 85 और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जाएंगी। बताना होगा रोजाना कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो प्रदेश में स्थित महाविद्यालयों में पढ़ाई की समर्थ पोर्टल के जरिए कराई जाएगी निगरानी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे में 1791 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 187 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UCIL में 82 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 229 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर के 92 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधीक्षण के 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
असिस्टेंट स्टैटिकल्स ऑफिसर के 173 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के 124 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के 332 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 72 ग्रेड ए और बी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहली बार मध्य महेश्वर धाम पहुँचे 19,877 हजारी यात्री। रात्रि परिवास को राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंची मध्य महेश्वर की उत्सव डोली। जखोली कृषि एवं पर्यटन विकास मेले को लेकर तैयारियां शुरू हुई। वहीं खबर है गोपेश्वर से 22 साल बाद फिर से शुरू हुई रामलीला। अब शीतकालीन पर्यटन को लेकर सरकार ने कसी कमर। आयोग को राहत प्रोजेक्ट में देरी की वसूली नहीं होगी। साइबर हमले से राज्य की 100 वेबसाइटों को बचाएगा श्वास। बालिकाओं को मिलेगा करियर का मार्गदर्शन। सेना भर्ती वापसी में भी सभी बसें फुल, ट्रेनें भी खचाखच भरकर गई। हर ब्लॉक में खुलेंगे महाविद्यालय, तो उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में बोले मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। पांडुकेश्वर गांव में घुसा बोल्डर, मलबा नुकसान हुआ तो बद्रीनाथ हाईवे की हिल कटिंग के दौरान अचानक मलबा और बोल्डर पांडुकेश्वर गांव में घुस गया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। बोल्डरों से मकान का गेट, दरवाजा और खिड़कियां टूट गई। वनस्पतियों से समृद्ध हमारे देश में आयुर्वेद की स्वीकार्यता को संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्राओं से धुलवाए जूठे बर्तन। आवासीय विद्यालय में शौचालय गंदे, बिस्तर दे गुस्साए एसडीएम। तो कानपुर से खबर रही है। अभद्र टिप्पणी पर यूट्यूबर अरमान मलिक का हंगामा। रुड़की में घर में फटा सिलेंडर, छत उड़ी, दीवार में आई दरार। वाहनों से दून की हवा में घुल रही है 37,000 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड। मसूरी कंपनी गार्डन का नाम अब अटल उद्यान रखा। गढ़वाल विश्वविद्यालय का रिजल्ट अटका, विदेश में पढ़ाई का सपना टूटा। उत्तराखंड ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। दून की जिला पंचायत राज अधिकारी निलंबित हुए। 3 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज की। जान की नहीं फिकर, बिना हेलमेट बाइक पर 4 युवा कर रहे सफ़र। तो राजधानी में ठेंगे पर कानून, हर गली मोहल्ले, तिराहे चौराहे पर तोड़े जा रहे हैं यातायात के नियम। हादसे को लेकर परिवहन विभाग तैयार कर रहा रिपोर्ट। तो एनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। 10 साल में नवंबर में बृहस्पतिवार सबसे सर्द, तो 27.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान। सूखी ठंड कर रही परेशान। तो भले मानसून विदाई के बाद उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन सूखी ठंड लोगों को जमकर परेशान करने लगी है। उधर बृहस्पतिवार की ठंड ने तो बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी दून में दिन का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले इतना कम तापमान 10 साल में कभी नहीं रहा। अभी बारिश के आसार नहीं, तो प्रदेश भर में अभी अगले 4 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 25 नवंबर तक प्रदेश भर में हरिद्वार, उधमसिंह नगर जिले को छोड़ सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। ठंड के साथ बच्चों में बढ़ा निमोनिया, अस्थमा का खतरा। मसूरी में 4 रूटों पर शटल सर्विस जल्द होगी। दून की आबोहवा को खुशनुमा बनाती थी नहरें, हो गई लुप्त। सड़क के लिए बैठे अनशनकारियों की ठंड लगने से तबीयत बिगड़ी। तो गोपेश्वर से खबर रही है। सड़क की मांग को लेकर के आंदोलित डुमक गांव के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। गैरसैंण में मांगों को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा आमरण अनशन। आज गिरिया पहुंचेगी मध्य महेश्वर की डोली। सोंग बांध परियोजना 4 गांवों के 30 परिवारों का विस्थापन जल्द होगा। हल्द्वानी हाईवे पद्धर की पहाड़ी के बीच भारी वाहनों पर रोक, बड़ी दिक्कतें।
प्रादेशिक सेना भर्ती में पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई होती तो बेकाबू न होते हालात। उत्तर प्रदेश के युवाओं की भर्ती संपन्न, आज व कल उत्तराखंड की बारी। 110 यात्रा आउटलेट में महिला समूह ने कमाए 29.7 लाख। घास काटने गई महिला पहाड़ी से गिरी, मौत। तो चंपावत से खबर आई है, हरियाली ओढ़े पहाड़ भले दूर से आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ का जीवन कठिन है। 15 दिन में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करेगा यूपीएनएन। जोशीमठ में आपदा प्रभावित अब कर सकेंगे ग्रीन और येलो श्रेणी में भवनों की मरम्मत। बाड़ाहाट में 100 मीटर क्षेत्र से हटाए 15 अस्थायी कब्जे। कांग्रेस के लिए परीक्षा से कम नहीं है उपचुनाव। तो प्रयोग सफल रहा या नहीं, उपचुनाव के परिणाम से होगा तय। जीत हार की गणित में उलझे प्रत्याशी। मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियां लौटी। उत्तरकाशी में डीपीसी सदस्यों ने शुरू किया आंदोलन। केदारनाथ उपचुनाव में 450 वाहनों का किया गया प्रयोग। भूख हड़ताल पर बैठे बिष्ट का स्वास्थ्य स्थिर है। गहरी खाई में गिरे बाइक सवारों 2 युवकों को पुलिस ने बचाया। 2 मवेशियों की मौत, 18 का हो रहा उपचार। तो पौड़ी से खबर है, बीडीओ एडीओ पंचायत ग्राम सभाओं का करें निरीक्षण। युवकों के 2 गुट भिड़े, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो श्रीनगर से खबर आई है, आईएसबीटी में गलत दिशा से आ रहे वाहनों को कौन रोकेगा। अतिक्रमण में मुकदमे का नोटिस मिलने पर उड़े होश। 18,000 अपराधियों की ऑनलाइन कुंडली तैयार हुई। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को करियर के टिप्स देंगे विशेषज्ञ। बिजली और मोबाइल टावर के लिए धरना दिया। डिग्री कॉलेज के अतिथि शिक्षकों की बड़ी मुश्किलें। तो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय डिग्री कॉलेजों में कार्यरत 50 से अधिक अतिथि शिक्षकों पर रोजगार का संकट गहरा गया है। ये अतिथि शिक्षक लंबे समय से राजकीय डिग्री कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिग्री कॉलेज में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अतिथि शिक्षक संविदा शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हिमाचल की तर्ज पर राज्य में लागू किया जाए सशक्त भू कानून। कहासुनी में पूर्व सैनिक से मारपीट, हायर सेंटर रेफर किया। मसूरी का कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। शैक्षिक सुधार को अपने प्रयोग साझा करें स्कूल। रंगकर्मी विजय गौड़ का दून में निधन, 100 की लहर। लघु व्यापारी प्रदर्शन कर धरने पर बैठे। तो हरिद्वार से खबर आई है, छात्राओं ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। तो हैदराबाद की कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास रानी माजरा में छात्राओं से चिकन की सफाई करवाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयोग की लिखित परीक्षा 22 से होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार 22 से 29 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के बीच आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित होगी। चुनाव के चक्कर में भविष्य दांव पर लगा रहे छात्र। तो आंदोलित छात्रों की बड़ी संख्या ने नहीं किया परीक्षा आवेदन। पूरे आवेदन नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय की ओर से बढ़ाई जा रही अंतिम तिथि। जर्जर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और नई इमारत में लटके ताले। स्कूलों का बजट खर्च करने में सहसपुर आगे रहा। छेड़छाड़ करने से रोका तो कर दी पिटाई, वाहन भी तोड़ा। तो विकास नगर से खबर रही है, रोड घेरने पर 9 दुकानदारों पर केस दर्ज किया। विकास नगर में भूमिगत नहर के खुले चैम्बर खतरे से खाली नहीं। नशे का इंजेक्शन देकर पाटवा की युवती से दुष्कर्म। तो विकास नगर से खबर है, हिमाचल प्रदेश के पाटवा की एक युवती से नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने विकास नगर की एक महिला और पुरुष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फायर अलार्म नहीं बजा, उपकरण मिले कम। डॉक्टरों की भर्ती के लिए माह में 2 बार होंगे साक्षात्कार। बच्चों पर निमोनिया का हमला, दून में वार्ड फुल हुआ। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती स्थल पर युवाओं ने रात 2 बजे ही डाला डेरा। इसमें की खेप देहरादून ला रहा तस्कर गिरफ्तार हुआ।
ज्वालापुर के पूर्व विधायक चंद्रशेखर का निधन हो गया। छात्राओं ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, वीडियो वायरल हुआ। नैनीताल में गांधी प्रतिमा शिफ्ट करने के विरोध में उतरे लोग। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, महिला की बेटी से की छेड़खानी। तो हल्द्वानी से खबर है, तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर मुक्तेश्वर निवासी युवक ने 1 साल तक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित महिला की नाबालिग बेटी से भी छेड़खानी कर डाली। कुमाऊं में दौड़ेंगी 107 नई बसें। मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा में अगस्त मुनि लौटी। केदारनाथ उप चुनाव में 53,513 ने डाले वोट। बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे कूड़ा वाहन। नैनीताल मॉल रोड के पार्क समेत 12 स्थान छात्राओं के लिए असुरक्षित। यूट्यूबर अरमान ने दूसरे यूट्यूबर पर के घर काटा हंगामा। हरिद्वार में 10 लाख की स्मैक की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। पांडुकेश्वर गांव में घुसा बोल्डर मलबा। कड़ी सुरक्षा में रखी ईवीएम। हर ब्लॉक में खुलेंगे महाविद्यालय। उत्तराखंड ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। बंद घर में फटा सिलेंडर, मकान की छत उड़ी। कांवड़ पटरी से सोलर लाइट की बैटरियां चोरी हुई। तो हरिद्वार से खबर रही है। ये कैसा प्रबंधन, पहले युवाओं और अब खाली बसों का जोर। मंगल पड़ाव में व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई 2 को होगी। फायरिंग मामले में पुलिस ने खुद दर्ज किया मुकदमा। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बसों की आवाजाही नहीं होने से यात्री परेशान हुए। काठगोदाम डिपो के केंद्र प्रभारी पर अभद्रता का आरोप। स्मार्ट मीटर लगवाने पर एसई का दफ्तर घेरा। 800 मीटर की दौड़ में इरशाद और निशा मेहरा ने मारी बाजी। 18,000 युवाओं की वापसी से पटरी पर लौटे हालात। युवाओं से बसें हुई फुल, ट्रेनें भी खचाखच भरकर रवाना हुई। पानी और बिस्कुट के सहारे सपना पूरा करने दौड़ी युवाओं की फौज। धारचूला के 80 से अधिक स्कूल एक शिक्षक के सहारे। खाई में गिरकर के महिला की मौत। तो चंपावत से खबर रही है। इसमें एक तस्कर को कारावास हुई। प्रदेश के 4 शिक्षण संस्थानों को नए भवनों की सौगात। खेड़ा में एमडीएम की गुणवत्ता खराब, प्रभारी प्रधानाचार्य को चेतावनी दी गई। रुद्रपुर में वेडिंग जोन के बाहर विकसित की जा रही पार्किंग। 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवक घायल हो गए। भूमि खोदने का विरोध किया। कैप्टन को टक्कर मारने की घटना का खुलासा हुआ।